जैसे ही वो होश में आई उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि उसे किसी ने एक चिकनी दीवार पर फेंक दिया था। घबराकर वो पीछे की तरफ खिसकी, लेकिन उसका पैर फिसलते फिसलते बचा और नीचे था एक काली अंतहीन खाई। उस खाई की गहराई और अंधकार को देखकर वो पत्थर बन गई। सांस लेना तक मुश्किल लग रहा था। हालात और भी खराब थे। उसकी बाईं टांग पूरी तरह सुन्न पड़ चुकी थी और दोनों हाथों से लगातार खून बह रहा था। कुछ देर बाद उसने खुद को थोड़ी हिम्मत से संभाला और इधर उधर देखा। चारों ओर चिकनी घुमावदार सतहें थीं और नीचे बस काली खाई और ऊपर तक का रास्ता भी बहुत दूर लग रहा था। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि यहाँ कैसे पहुंची। तभी अचानक नीचे से किसी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। आवाज बहुत दूर से आ रही थी, जो इस बात का इशारा था कि खाई वाकई में बेहद गहरी थी। अगर वो गलती से नीचे गिर गई तो उसके टुकड़े टुकड़े होना तय था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश अब कभी भी शुरू हो सकती थी। ये देखते ही उसके चेहरे से रंग उड़ गया, क्योंकि बारिश होने पर दीवार और भी ज्यादा फिसलन हो जाएगा और जिंदा बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाना। अब उसे समझ आ गया था कि अगर कुछ नहीं किया तो उसका अंत तय है। उसने तुरंत अपनी बाईं हथेली को पत्थर की दीवार से चिपकाया और दाहिने पैर से जोर लगाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसके पसीने छूट गए और वो फिसलकर खाई के बिल्कुल किनारे तक पहुंच गई। इसी तरह सांस कंट्रोल कर खुद को संभाला और अब हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था और वक्त तेजी से खत्म हो रहा था। अपने खून से सने हाथों को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि अगर ऊपर चढ़ना है तो हाथ और दीवार के बीच की फ्रिक्शन बढ़ाना होगा। उसने हाथ अपने कपड़ों से पोंछे, फिर खून सुखाने के लिए फूंक मारने लगी ताकि पकड़ थोड़ी मजबूत हो सके। एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से दीवार को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। एक हल्की सी उम्मीद दिल में जागी। उसने फिर वही प्रक्रिया दोहराई, लेकिन कुछ ही कोशिशों के बाद उसके हाथ बुरी तरह छिल चुके थे, मांस तक उधड़ गया था। तभी उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी। वहां खून से सना एक हाथ का निशान उभर आया। पहले तो उसे लगा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने आंखें बंद करके दोबारा देखा तो निशान वहीं था। लेकिन अब रुकना मुमकिन नहीं था। उसने फिर से खून सुखाया और कोशिश जारी रखी, लेकिन अब दीवार का ढलान और भी बढ़ चुका था। एक एक इंच ऊपर जाना नामुमकिन सा लग रहा था, जिससे चढ़ना और भी मुश्किल हो रहा था। तभी उसने देखा कि सामने की दीवार उसके हर मूवमेंट को हूबहू दोहरा रही है, जैसे कोई आईना हो। उसके हाथों के निशान, फिसलने की लकीरें, सब कुछ वैसा ही। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। टेस्ट के लिए उसने फिर दीवार पर हाथ रखा और अगले ही पल सामने उसी जगह वही निशान उभर आया। दिल में एक अजीब डर समा गया। ये जगह क्या है, सपना या हकीकत? लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए कोशिश जारी रखनी पड़ी। लेकिन ढलान इतनी बढ़ गई थी कि हर कोशिश बेकार हो रही थी। फिर अचानक आसमान में एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। वो कांपते हुए अपनी हथेली आगे बढ़ाती और अगले ही पल बारिश की बूंदें उसके हाथ पर टपकने लगी। जिस बारिश को लेकर वो सबसे बढ़ाती चिंतित थी, वो बारिश शुरू हो गई थी। जल्द ही आसमान से भारी बारिश होने लगी। मूसलाधार बारिश ने दीवार को पूरी तरह से गीला और फिसलन भरा बना दिया था। वो पूरी ताकत से दीवार पर चिपकी रही, लेकिन उसका शरीर खुद ब खुद नीचे की तरफ खिसकता जा रहा था। अब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और भागने का कोई रास्ता नहीं सोच पा रही थी। फिर उसे अपनी गर्दन में पहना हुआ चेन याद आया। उसने उसे उतारा और हाथों में लपेटकर एक अस्थायी पकड़ बनाई ताकि फ्रिक्शन थोड़ा और बढ़ सके। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया, लेकिन जैसे ही सीन बदलता है वो महिला उस सतह से गायब थी, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। लेकिन आखिर वो महिला गई कहां? क्या वो बच गई, या इस रहस्यमयी खाई ने उसे निगल लिया, या फिर ये सब कुछ किसी और दुनिया का हिस्सा था? जानने के लिए देखिए अगला पार्ट, और अगला पार्ट मिस न करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।